हेलो एंड वेलकम टू मार्केट का पंचनामा और हफ्ते का आखिरी दिन और फाइनली वीक ख़त्म हुआ। एक ऐसा वीक जिसमें सिर्फ हम लोग काम कर रहे थे क्योंकि बाकी सब लोग छुट्टी पर थे और मार्केट में भी क्लियरली कम वॉल्यूम पर कारोबार हो रहा था। और आज भी कुछ ऐसा ही रहा और लगातार चारों दिन मार्केट हाई पर जाकर फिसला, यानी कि 23,850 870 पर जाकर चारों दिन फिसला। हालांकि आज का क्लोज उतना ख़राब नहीं था मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटमेंट तो थी। हर्षदा, सॉरी देखो श्रेया, आज बिल्कुल मेरे दिमाग में अब आज हर्षदा का नाम आ रहा बार बार क्योंकि आज हर्षदा का आखिरी दिन था, आखिरी तो दिन है, प्लीज़ बिल्कुल। उस वजह से मेरे मुंह से निकला। बट श्रेया, गुड आफ्टरनून। और आप अगर हर्षदा के फुटस्टेप्स में आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली, बिल्कुल, है ना। मैंने उनको ऑफ कैमरा बोला विल मिस यू एंड आई रियली डोंट वांट यू टू गो। लेकिन खैर, अ, उनका डिसीजन है और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा करे आगे और अभी तक करते आए। और जो कि कहा सर आपने इनफैक्ट कि मैं उनके फुटस्टेप्स पे अच्छे चलूँगी और मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल वैसा अच्छा करके दिखाऊंगी। खैर, बाजार की बात करते हैं सर, बिल्कुल भी वैसे जो शुरुआत में तेज़ी देखने को मिली थी वैसे टिकी नहीं, लेकिन फिर भी हरे निशान पर क्लोज हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। फार्मा सेक्टर्स में तेज़ी थी, साथ ही और भी अलग अलग एफएमसीजी आईटी शेयर में मामूली बढ़त लेकिन हरे निशान पर बंद हुआ। लेकिन कुछ सेक्टर्स में दबाव भी देखने को मिला, ऑयल एंड गैस, इसके अलावा मेटल सेक्टर भी आज लाल निशान पर बंद हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। मिड कैप में भी आज दबाव देखने को मिला, वहाँ भी बिकवाली थोड़ी हावी रही। लेकिन कुछ काउंटर्स ऐसे जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी भी थी, उनमें शामिल है डॉक्टर रेड्डी। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर की बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पे ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में तेज़ी। कुछ ऑटो सेक्टर्स के काउंटर काफ़ी अच्छे थे, स्कॉट्स, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स में अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। इंडसइंड बैंक पे एक बड़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पे दबाव था, डेंट पड़ता देखा, उनमें शामिल है हिंडाल्को, आज टूटा है 1.5% से ज़्यादा। ओएनजीसी और कोल इंडिया पर दबाव देखने को मिला और बीईएल, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन सर, जनवरी सीरीज़ का आगाज़ कैसे प्ले करें अब इस मार्केट को? जैसे पिछले कुछ दिनों में प्ले करते आए हैं श्रेया, देखिए इस मार्केट में एक रेंज बन गई है। 23,640 लोअर लेवल पर, 23,600 मान लीजिए, और करीब करीब 24,000 ऊपरी लेवल पर। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, और स्विंग ट्रेडर से मेरा मतलब है अगर आप अप्रोच कर रहे हैं अब मार्केट को मंडे ट्यूसडे के लिए, जो साल के आखिरी 2 दिन हैं, और उसके बाद वेंसडे थर्सडे फ्राइडे जो नए साल के पहले 3 दिन हैं, जो मुझे लग रहा है कि और कम वॉल्यूम के ही रहने वाले हैं। 1 जनवरी तक तो नॉर्मली सब एफ छुट्टी पे रहते ही हैं, फिर 2 और 3 की और छुट्टी लेके वो सीधा 6 को ही वापस आएंगे। जी। अगर आप 3 जनवरी तक का व्यू लेके चल रहे हैं तो 23,640 के स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट में पोजिशनली या स्विंग ट्रेड के हिसाब से लॉन्ग रहें और अप्रोच करें कि मैं प्रॉफिट बुक करूंगा 24,100 24,200 के आसपास, जो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है वहाँ तक का मूव पॉसिबल है। लेकिन इस मार्केट में अगर आपको बड़ी ट्रेड चाहिए तो उसके लिए 24,300 के ऊपर क्लोज का वेट करें। 24,300 के ऊपर तक की क्लोज नहीं आएगी तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन ना कैरी करें। और अगर ये मार्केट, जो मेरा व्यू है कि 24,100 24,200 पर जाकर हॉल्ट दिखाए आपको, वहाँ शॉर्ट कर दें मार्केट को जब एफ वापस आएँ, क्योंकि जो एफ 23,600 पे बेच के छुट्टी पे गया है उसको अगर आप सामने स्क्रीन पर 24,200 दिखाएंगे वो 100% बेचेगा और बड़ा बेचेगा। तो इसके लिए ये मेरी अप्रोच रहेगी मार्केट तो पे। ये एक स्ट्रैटेजी है मार्केट के ऊपर। अब कुछ सवाल लेते हैं सर। शुरुआत मनीष चौधरी के सवाल से करते हैं। बंधन बैंक पे पूछ रहे हैं, बंधन बैंक प्लीज़ व्यू क्या रहेगा, ये सवाल है उनका। देखिए, बंधन बैंक पे मेरा व्यू ये रहेगा कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके कोर पोर्टफोलियो में नहीं हो सकता, लेकिन इस लेवल पर बंधन बैंक में खोने को बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक तो एमएफआई की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब थी, हमको सबको पता है, लेकिन वो प्राइस में है 160 के नीचे। अब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है बंधन बैंक में। तो प्योरली फ्रॉम द रिवॉर्ड टू रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉसिबिलिटी है कि अगर 20 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें, 160 पर है इस समय, 140 का, जी। तो एक बार के लिए 230 240 तक ये स्टॉक जा सकता है। ये मेरा व्यू रहेगा बंधन बैंक के ऊपर। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। रिलैक्सिंग म्यूजिक, यूनिपार्ट्स इंडिया पे पूछ रहे हैं ये, अमृत जन इनका नाम है। ये नहीं, स्टॉक ट्रैक करते हैं क्या सर आप? नहीं, मैंने ट्रैक नहीं किया तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बहुत सवाल आ रहे हैं एशियन पेंट्स पर, अंकित भी पूछ रहे हैं एशियन पेंट्स पर सवाल। देखिए, मेरा ये मानना है कि एशियन पेंट्स को अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, अभी टाइम लगेगा इसमें, और अभी बॉटमिंग आउट प्रोसेस इसमें थोड़ी सी लंबी है।
एक दो क्वार्टर और इसके ख़राब अर्निंग्स वाले आने वाले हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हो नहीं जाएगा अगर आप इसको मिस कर देंगे ना। ये मतलब 2271 पर है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में 2627 हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। मैक्सिमम ये हो जाएगा 2350 2400 चला जाए। लेकिन क्या रिस्क है स्टॉक का 1800 पे जाने का? बिल्कुल है, 1800 पे जाने का बिल्कुल रिस्क है। और उसके बाद ही मैं कहूँगा कि तो जो लेकर फंस गए सर पोर्टफोलियो में जिनके हैं, उनको क्या रणनीति बहुत अच्छा अपनाएं? सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब डिपेंड करता है आप लेकर कहाँ फंसे। अगर आप एकदम हाईएस्ट लेवल पर लेकर फंसे हैं तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तब तो आपको पेन झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 3 साल पहले लिया था, आपने हाई पे नहीं बेचा, अब आप रुके हुए हैं, तो आप रुके रहें। फिर मतलब देखिए ये एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको लॉस पे नहीं बेच सकते आप। पोर्टफोलियो है, एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये बाउंस बैक करेगा, ये अपना ऑल टाइम हाई भी निकालेगा श्रेया, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ। तो अभी थोड़ा पेन पॉइंट बर्दाश्त थोड़ा करें पेन पॉइंट बर्दाश्त करना पड़ेगा। रहें, अगर आप चाहें थोड़ी एवरेजिंग करें थोड़ी, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। शिखर राज जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए। स्टार हेल्थ, देखिए सर स्टार हेल्थ ना इतने सालों से इसने प्रॉमिस दिखाया है, बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो मैं ऐसे स्टॉक्स में ना बिलीव नहीं करता हूँ जहाँ पर इस तरीके के मूव्स आते हैं। बीच बीच में कभी कभी मूव्स आते हैं इनमें, लेकिन उससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर दिखता नहीं है। ठीक है, नंदलाल जी का सवाल लेते हैं। अनुज सर एंड श्रेया जी गुड आफ्टरनून के पहले विश करें। गुड आफ्टरनून नंदलाल जी। ये पूछ रहे हैं SKF इंडिया 60 शेयर्स है, 4450 की बाइंग है, 4571 पे क्लोजिंग दिखाई है सर, ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी के साथ। 3 साल के नज़रिए से इन्होंने पोर्टफोलियो में रखा है, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, एक MNC स्टॉक है ये श्रेया। बने रहें इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहें, बिल्कुल बने रहें। शैडो का सवाल है कि गुड इवनिंग अनुज सर, डिक्सन एम्बर एंड PG इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर एट करंट लेवल। देखिए शैडो जी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इस सवाल का एक ही जवाब दे सकता हूँ मैं, अगर आप एंटर कर रहे हैं तो एंटर करके 10% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है ना। और अगर नहीं लगा तो हो सकता है यहाँ से भी ये स्टॉक डबल हो जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आप कहाँ तो एंट्री ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे। डिक्सन 5000 से लगातार चल रहा है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 22 गुना बढ़ा है 2 साल में। अब ऐसे स्टॉक्स में एंट्री कहाँ ढूंढेंगे? तो ये रिस्क लेना पड़ेगा आपको एक स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन जनरली जो स्टॉक इस तरीके के मल्टी बैगर होते हैं ना, वो आगे मल्टी बैगर बनते रहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं ग्रीव्स कॉटन पे, इस पर अपर सर्किट लगा सर 20% का, आज 282 पे क्लोजिंग हुई है, 238 इन्होंने आज ही खरीदा। कौन सा? ग्रीव्स कॉटन की बात कर रही हूँ, और 5 घंटे में अपर सर्किट। सवाल ये कि शुड ही सेल और होल्ड? बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि ग्रीव्स कॉटन में अब इस रैली में से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो उनकी वो न्यू एनर्जी वाली कंपनी लिस्ट हो जाएगी ना, फिर उसी में डायरेक्टली शेयर लें। इसमें लेके शेयर आपको क्या बनता है बेसिकली। तो ये मेरा व्यू रहेगा ग्रीव्स कॉटन में। ग्रीव्स कॉटन का 5 साल का चार्ट देखिए शेयर, इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया 5 साल में। आप ग्रीव्स कॉटन का चार्ट अगर देखेंगे तो, या उससे थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो मतलब, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इस रैली में से निकलने की कोशिश करें। ठीक है। रॉक PSTP कह रहे हैं, बोथ ऑफ यू आर लुकिंग गुड सर, योर पर्सपेक्टिव ऑन PNB एंड श्रेया मैम यू आर लुकिंग लाइक ए कश्मीरी गर्ल, बट आप कश्मीरी तो नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। PNB पर देखिए मेरा व्यू ये है कि PNB PSU बैंकों में सबसे वीक काउंटर रहा है अब तक, क्योंकि वो फ्रॉड जो हुआ था उसके बाद से। तो यहाँ पर वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब का रिस्क भी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कुछ हद तक कैनरा बैंक, मेरे ख्याल से ये बेटर पिक्स रहेंगे इन PSU बैंक। वैसे PNB में भी मुझे लग रहा है कि पैसा बनेगा इन लेवल पर, खोने को नहीं है ज़्यादा। विराट जी नाराज लग रहे हैं, सवाल ले लिया। ठीक है विराट जी, आज आपका सवाल ले रहे हैं, बिरला सॉफ्ट में क्या करें? बने रहें, अच्छा, बने रहें बिरला सॉफ्ट में। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। 605 पे है इनके पास, 605 पर है। और अभी क्या रेट है बिरला सॉफ्ट का? मेरे ख्याल से 800 प्लस होगा शायद। एक बार जरा स्क्रीन पर देख लेता हूँ। ये 575 पे नहीं, थोड़ा लॉस में चल रहा है। थोड़ा लॉस में, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहें। थोड़े लॉस पे चल रहे हैं आप, अर्निंग सीजन दें ये वाला, और उसके बाद इस पर एक फ्रेश व्यू लीजिए। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी सॉफ्ट के नाम से वैसे स्टॉक, अगर आप NSE का कोड ढूंढ रहे हैं तो हाँ, तो लेकिन बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। UBL पर होल्ड सेल या ऐड, रोहित जी पूछ रहे हैं। रोहित जी आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट तो इनका बहुत अच्छा है, जो किंगफिशर के नाम से फेमस है, लेकिन मेरे ख्याल से बने रहिए और ऐड करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल धीरज जी, हम भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। व्हाट अबाउट IRFC सर? ये सवाल मतलब
काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आता ज़्यादा आता है, है। हाँ, ट्रेडर्स IRS हॉटलाइन जब मैं कर रही हूँ तो आधे स्टॉक्स रेलवे पे ही आते हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी भी है जहाँ portfolio सबसे में। ज़्यादा लोग फंसे हो वहीं सबसे ज़्यादा सवाल भी आता है। आई थिंक यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है, यहाँ दिक्कत उन लोगों की हुई है जिन्होंने पीक पे ले लिया है इसको, वहाँ उन लोगों की दिक्कत है। अदरवाइज़ अगर आप 27-28 रुपये जब पहली बार इस पर कवरेज शुरू हुई थी तब से देख रहे हैं तो अभी भी स्टॉक आपके लिए 5 बैगर है। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम पीक लेवल पर चढ़ गए हैं अगर स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत है। यही दिक्कत इरीडा वालों के लिए भी है। और सर हर्षदा मैम को लाइए लास्ट बार प्लीज़। नवल जी, अभी लास्ट बार हम ऑलरेडी उनके साथ शो कर चुके हैं, जी। तो खैर मिस हम भी करेंगे उन्हें बिल्कुल, लेकिन आई एम श्योर वो भी मिस करेंगे हमें। धारप जी का संभाल लेते हैं। LTI माइंट्री पे पूछ रहे हैं सर ये फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है स्टॉक ने लोगों का। सर क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? कौन सा? LTI माइंट्री। LTM एंट्री नहीं, बने रहे हैं श्रेया, कोई दिक्कत ही नहीं है स्टॉक में। मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से भी दमखम दिखा सकता है बिल्कुल, तो बने रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाटा टेक पे भी सवाल है। टाटा टेक में भी बने रहें, टाटा टेक में भी बने रहें। मेरे ख्याल से टाटा टेक के साथ दिक्कत क्या हो गई थी, लिस्टिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था मार्केट में, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन इन लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि टाटा टेक में खोने को कुछ नहीं है। 1200-1400 के करीब लिस्टिंग हो गई थी इसकी। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं आपके पास, तो यहाँ पर बने रहें। मिंडा पर भी, ऊनो मिंडा पर देखिए, मेरी बात होती है गुरमीत जी से, वो काफ़ी पॉजिटिव है, उनको काफ़ी बुलिश ओपिनियन है उनका इस स्टॉक पर, तो उनके अगेंस्ट मैं नहीं जाना चाहूँगा। कुछ तो सोच के ही उन्होंने इस पर व्यू लिया होगा, तो मेरे ख्याल से तो आप बने रहें इसके ऊपर, तो वो ठीक रहेगा आपका। मिष्ठान फूड सर मैंने पढ़ा नहीं है, तो मेरे लिए टफ होगा इस पर कुछ भी बातचीत करना। कैन आई ऐड मोर स्विगी एट करंट प्राइस? बिल्कुल कर सकते हैं आप। एवरेज अप में ही असली पैसा बनता है। जी हाँ, बहुत कम लोग कर पाते हैं एवरेज अप, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं आप। और इस पर मैं अभी भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये भी इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। जयबीर सिंह जी, ये सवाल कैसे, मतलब मैं भी एक जगह से छोड़ के आई हूँ टू एक्सप्लोर थिंग्स, टू एक्सप्लोर करियर इन लाइफ, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल लेते हैं। पॉलीकैप पे सवाल है। 3 साल से इन्होंने सांकेत जी ने होल्ड कर रखा है, अब क्या करना चाहिए? वैसे मार्केट बता रही है आपको क्या करना चाहिए। 3 साल से आपने होल्ड किया हुआ, तो मतलब 2500 रुपये से होगा आपके पास, आज 7500 होने वाला है, तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल बिंदास बने रहें। और चलिए काम करते हैं श्रेया, वीकेंड आ रहा है तो इसको आज थोड़ा जल्दी समेट लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मंडे ट्यूसडे को हम थोड़ा लंबा सेशन करेंगे, बट आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।